एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 के बीच में आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी। इसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में न्यू मून भी आएगा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको अपनी लव लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ से। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ की एनर्जी क्या है 12 से 18 जुलाई के बीच में। लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियंस, लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियंस 12 to 18th of जुलाई। ओके, सो आप में से काफ़ी लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं या आपकी लाइफ में कोई एक्शन आने वाला है लव लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि आपका रियूनियन होने वाला है, प्लीज़ इसको इस तरीके से मत देखिएगा, लेकिन कुछ चेंज आने वाला है। आप अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी एक्शन ले रहे हो, ठीक है, कुछ चेंज ला रहे हो। ये उल्टा भी हो सकता है कि अब मुझे और इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या मुझे किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है, या मुझे रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, या फिर मुझे रियूनियन करना है, वॉट एवर इट इज़। लेकिन जो भी सिचुएशन में अभी आप हो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और आप उसको चेंज करना चाहोगे कि मेरे को ये नहीं लेना है, ये मुझे इस सिचुएशन में अब और ऐसे नहीं रहना है। ओके, लेट मी चेक कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस सप्ताह में क्या रहेंगी। सो आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए 12 से 18 जुलाई के बीच में क्या होंगी। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं, या इन दिनों में जो भी आपके माइंड में पर्सन रहेगा, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या होगी। वी हैव एग्जॉशन एंड द मास्टर एंड अबंडेंस। सो आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या किसी ऐसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है कि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या आपके लिए नहीं सोच पा रहे हैं, आपके लिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो एक्चुअली में करना चाहते हैं, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम में ये व्यक्ति जो है वो अपनी नेगेटिविटी के पार पहुंच जाएगा। जो भी थर्ड पार्टी उसको छोड़ेगा अपने आप, मतलब इसकी एक अवेकनिंग होगी, इसको एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, और मे बी आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये आपके लिए कोई ऐसा काम करे जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। मतलब इनका कोई एक्शन आपको खुशी दे सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि ये अबंडेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और वो उस एक्शन में भी दिख रहे हैं विद दिस मास्टर एनर्जी। तो जो भी एग्जॉशन की एनर्जी है, जो भी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, वो ये छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि एग्जॉशन भी यहाँ पे पहला कार्ड आया है, तो इन्हीं दिनों में ये सब होगा। एग्जॉस्ट भी ये खुद होंगे अपनी एनर्जी से, थर्ड पार्टी से, इनके डिसीजन से, फिर खुद में चेंज भी लाएंगे और आपको भी हैप्पीनेस देंगे। सब इन्हीं 6 दिनों में होगा। आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस पर्सन के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया, फ्लॉगरिंग, प्रोजेक्शन। आप थोड़े से स्ट्रेसफुल रहोगे इस पर्सन को लेकर के। आपको आप इस पे डिपेंडेंट तो हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं रहूं, या मैं अवॉइड करूं, एस्केप करना चाहोगे सिचुएशन को, उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहोगे, लेकिन अंततः आपको इसे फेस करना पड़ेगा। आप इससे भाग नहीं पाओगे। आप कोशिश पूरी करोगे कि मैं भागूं, मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं, या मुझे अब इसमें नहीं जाना है। आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ सकती है इस पूरे वीक में कि मुझे नहीं जाना इस कनेक्शन में अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपके पर्सन के एफर्ट से आप बदलोगे। हाँ, आपके पर्सन बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट लेंगे, मुझे लगता है। वो चुप रहते हैं बिल्कुल, लेकिन आपके लिए एक्शन लेंगे। कनेक्शन में क्या सब होने वाला है, कनेक्शन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे जो भी प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है आपके कनेक्शन में, वो आप रिमूव करेंगे, उसको आप हटाएंगे, उसको आप छोड़ देंगे,
और जो भी खुशी देता है ना उस तरफ जाएंगे। बॉटम में कंप्लीशन है, जो भी वो एक मिसिंग पार्ट है ना आपका कि मुझे ये चीज़ खुशी नहीं दे रही यार, चाहे मैं कनेक्शन में हूँ, मुझे इस कनेक्शन को छोड़ के जाना है बिकॉज ये कनेक्शन है लेकिन फिर भी सुख नहीं है, खुशी नहीं है, टॉक्सिक है, तो आप उसको छोड़ोगे। कोई नया कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको जियोगे क्योंकि आप खुश होना चाहोगे। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको तभी बनाओगे, जैसे शादी है आपकी तो आप उसको अच्छे से बनाओगे बिकॉज आप चाहते हो, ये आपकी खुशी है कि मेरी शादी बनी रहे, थर्ड पार्टी चला जाए या चली जाए। तो वो चीज़ें मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। लेकिन अगर यही कमिटेड रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आप छोड़ने में 2 मिनट लगाओगे कि तुम चाहो यार अब नहीं चाहिए तुम वही आपकी एनर्जी आ रही है ना कि भागना है, मुझे नहीं चाहिए तुम। एंड विद दिस सेलिब्रेशन आप अपने चॉइस से चूज कर रहे हो अपनी खुशी, आपकी खुशी है। रियूनियन के वाइब्स दिखते हैं एक्वेरियस, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ओके, लेट मी चेक सम मोर मैसेज फॉर लव लाइफ, more message for love life, love and relationship, Aquarius, love and relationship, love and relationship, Kara से 18 जुलाई, love and relationship. We have forgive, we have feast, we have blindness. बॉटम में है एक्सपेक्टेशंस, 12 नंबर। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर मैं एनर्जीज की बात करती हूँ तो देखो, अपॉलॉजी, माफ़ी, सॉरी सुनना, सॉरी बोलना, महसूस करना, रियलाइज़ करना अपनी गलती को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग शब्द हैं ये आज की रीडिंग के। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके रियूनियन होंगे। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में है, तो आपकी बातचीत होगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। यूनिवर्स उन लोगों के लिए ये फॉरगिवनेस, ये एनर्जीज लेके आ रहा है जो इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क, अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। जिसको बिल्कुल नहीं पता, इनर वर्क कहता है, बेसिक इनर वर्क का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको ये कहता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुख की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ। अगर मैं खुद से खुश हूँ तो मैं खुशी की एनर्जीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ। हमारा ब्रह्मांड सेम एनर्जीज को साथ में लाने की कोशिश करता है। जब इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं तो आपको अपनी आत्मा को उस तरीके का क्लींस करना पड़ेगा, बिकॉज इस दुनिया में तो माया में बहुत अपशिष्ट है, बहुत नेगेटिविटी है। आप ऐसे भगवान को याद करें और भगवान आपको मिले, पॉसिबल नहीं है। भगवान का होने के लिए आपको भगवान के लायक होना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप वैसा ही ड्रेसअप करोगे जैसे जगह आप जा रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लोग आपको कुछ कह देंगे, आपके वाइब्रेशन वहाँ पे मैच नहीं होंगे और आपको लगेगा कि इन लोगों, मैं तो अपने हिसाब से आया था, इनको पता नहीं मेरे से क्या चाहिए। लेकिन एक्चुअली में चाहिए कुछ नहीं, एक्चुअली में आपके वाइब मैच नहीं किए। तो वही एनर्जीज इनर वर्क के लिए कही जाती है कि इफ़ यू वांट हैप्पीनेस, आपको हैप्पी होना पड़ेगा पहले। आप ये सोचो कि नहीं मैं कुछ चाहिए ना कि कोई आके मुझे हैप्पी करे, ऐसा नहीं होता इस ब्रह्मांड में। अगर आप कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनेंगे तो आप यही कहते हैं कि 11-11 पे अपनी विश फुल मांगो। कोई आपको नहीं कह रहा कि 11-10 पे अपनी विश मांगो, 11-9 पे अपनी विश मांगो, 11-11 पे अपनी विश मांगो। क्यों? क्योंकि 11-11 पे एनर्जी का अलाइनमेंट हो गया।
तो जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। जब आपसे कहा जाता है कि प्रेजेंट टेंस में अपनी बात को लिखो, तो आप लिखते हो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ये मांगने के लिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिले। ये सारी बातें, ये सारी कॉन्सेप्ट इसी एक चीज पे काम कर रहे हैं कि जो आपके पास होगा वो आप तक पहुंचेगा। समुद्र के पास पानी ऑलरेडी है, इतना है कि अगर आप बाल्टियां भर के निकालने लगो तो आपकी पता नहीं कितने जन्म हो जाएंगे, पर समुद्र खाली नहीं होगा। फिर भी एक नदी समुद्र की तरफ जाती है, वो सूखे की तरफ नहीं जाती, समुद्र नदी की तरफ नहीं जाता। जहाँ पानी ऑलरेडी है सब वहीं जा रहे हैं। जहाँ पुण्य ऑलरेडी है, मंदिरों में अच्छी एनर्जी है, मस्जिदों में अच्छी एनर्जी है, तो वहीं जा रहे हैं सब पाप खत्म करने। तो वही चीज़ है कि हम सब एनर्जी पे चल रहे हैं और एनर्जी को आकर्षित कर रही है। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं कर लेते तब तक आप एक सही पार्टनर को अपनी तरफ नहीं लाएंगे। जब तक आप अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते दैट मैं प्यार के लायक हूँ, तब तक आपको कोई व्यक्ति उस लेवल का प्यार नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। पहले आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है आपका, इसमें आपको यही सब करना है। आपके पर्सन 100% आपकी तरफ आएंगे इस पूरे वीक में कभी भी, लेकिन उससे पहले आपका सेल्फ लव पीक पे होना चाहिए। आपको अपने लिए एक्शन लेना आना चाहिए। आपकी सच में एनर्जी यही होनी चाहिए कि मुझे नहीं जाना तेरी तरफ, मुझे नहीं आना तेरी तरफ, मैं अपने आप से खुश हूँ। फिर वो व्यक्ति सारी थर्ड पार्टीज छोड़ के, सारी सिचुएशंस को छोड़ के आपकी तरफ आएगा, बिकॉज वो भी आपसे वही खुशी चाहता है जो आपके अंदर है। तो ये चीज़ें होंगी। मुझे लगता है काफ़ी एक्वेरियंस के लिए ये वीकेंड पे होंगी, यानी इस वीक के एंड पे, मतलब 16, 17, 18 तारीख को। 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है 12 जुलाई आपके लिए खास हो सकती है। लेकिन शर्त है कि आप उसका इंतज़ार नहीं करें, आप उसके होने का, आने का वेट नहीं कर रहे हो। ये तब होगा जब आप निकल गए हो इससे और ये आएगा आपकी तरफ, ठीक है। और ये होगा ज़रूर, इतनी गारंटी है, क्योंकि होगा, क्योंकि सीड्स तो डले हुए हैं। अब जैसे आप पानी देते हो, जैसे मौसम बदलता है, जैसे टाइमिंग आती है डिवाइन, वैसे ये सीड्स उगेंगे और आपको एक गार्डन बना के देंगे। कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए। या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको आपकी वैल्यू कराने के लिए आएंगे। कहीं ऐसे कनेक्शन में तो नहीं फंस रहे हो जहाँ खुद को भूल के प्यार कर रहे हो। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर रहा वो आज भलाई खुश हो, लेकिन वो कुछ दिनों बाद, आपको अभी मेरी बात बुरी लगेगी पर दिस इज़ द ओनली फैक्ट ऑफ लाइफ, जब आप किसी इंसान के लिए खुद को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हो, वो इंसान आपका कभी नहीं होता। आप खुद सोचें, परमात्मा आपकी आत्मा का पेरेंट है, वो माँ बाप है हमारे। क्या कोई भी परमात्मा किसी आत्मा के लिए ये चाहेगी कि यह आत्मा अपना स्वयं का जो लक्षण है, जो गुण है, जो पर्पस है, उसको भूल जाए और किसी और आत्मा के वश में हो जाए? वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वो आपका सेपरेशन करा देंगे ताकि आपको रियलिटी का ज्ञान हो, ताकि आप अपने आप को ढूंढें, खोजें, खुद से मिलें। तो अगर आप ऐसे पागल हो रहे हो, किसी के पर्सन के पीछे ऑब्सेशन में हो, तुरंत अपने आप को ढूंढ लो, रिश्ता बच जाएगा। वरना कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन घटेगी, और घटेगी किस लिए कि सेल्फ लव सीखना है, पहले अपनी एनर्जीज में आना है। अगेन सब कुछ खुद का गवा के दूसरे को प्रायोरिटाइज करना रिश्ता निभाना नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ सीख करके इस वीक में आप इनर वर्क पे भी सक्सेस पाओगे और अपने पार्टनर को भी पाओगे। ओके, लेट मी चेक सम मोर मैसेज, किस तरीके से ये घटेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट मैसेज। 12 से 18 जुलाई 2026। किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का मुझे यहाँ ब्रेकअप और सेपरेशन होता दिख रहा है, ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का सेपरेशन और ब्रेकअप होगा जो कि स्टेबल है अभी,
है ना, जिसका ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है उसकी तो मैं बात कैसे कर सकती हूँ। लेकिन जो स्टेबल एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा, आपका ब्रेकअप हो सकता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। और हालांकि चांसेस हैं कि आपका यूनियन भी हो इस वीक में, जिनका ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन उसके लिए अगेन सही व्यक्ति है, आप चाहोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो रीयूनियन के चांसेस हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में आप लोग जाओ जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। रीयूनियन ऐसा नहीं कि पर्सन आया, आपकी बातचीत की और बन गई बात। इट्स लाइक कि आपको किसी पार्टी में बुलाया, वहाँ मिल गए, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करनी चाहिए, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ दिखती हैं। सेलिब्रेशन दिखता है, फन दिखता है, एक्शन दिखता है, ट्रैवल दिखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं एक्वेरियस। अरे वाह, अच्छे कार्ड्स हैं सारे ही। तो डेफिनेटली या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या किसी पुराने से बातचीत हो सकती है। आप जो विश फुलफिलमेंट आपकी वो हो सकती है। पर 5 ऑफ पेंटिकल में पहले आपको बदलना होगा, पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, पहले आपको अपने इतने सारे ऑप्शंस में से आपको एक्चुअली में क्या चाहिए समझना होगा। अपनी नेगेटिव थिंकिंग्स छोड़नी पड़ेगी, नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनवायरनमेंट को टाटा बाय बाय कहना होगा, ठीक है। फिर ये हर तरह का प्यार, हर तरह का इमोशन आपकी तरफ है। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए क्या सब आने वाला है लव एंड रिलेशनशिप में। कुंभ राशि 12 से 18 जुलाई। वी हैव सेंसिटाइज स्पाइसेस, तो काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे आप लव के मुद्दों में, काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। 12 जुलाई खास हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। वी हैव शाइन, अपनी बात को आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। एंड वी हैव वीनस, बी लव्ड, बॉटम में लिब्रा। सारे कार्ड कहीं ना कहीं कह रहे हैं लव लाइफ में अच्छा कुछ होने वाला है, लेकिन एक स्ट्रगल के बाद। वी हैव 1221, ये एंजल नंबर है यहाँ पे। मे बी आप में से काफ़ी लोग मिरर एनर्जी में हैं, तो वो भी बहुत सेंसिटिव है इस कनेक्शन को लेके, आप भी बहुत सेंसिटिव हो। ये सेंसिटिविटी प्यार से ही जो है वो एक दूसरे से कंपनसेट होगी। लड़ाई झगड़े, ईगो, इनको साइड में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन हील होगी। गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए इस वीक के लिए? फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस, गाइडेंस फॉर लव एंड रिलेशनशिप। मैंने 3 कार्ड निकाले अलग अलग तरह के लोगों के लिए। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, वी हैव फोकस योर माइंड सेट ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ वॉट यू कांट। द वर्ड इज योर elevate your thought pattern so that you can attract abundance into your life. You are what you believe. तो मैंने अभी आपको यही मैसेज दिया है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो देखो कि आप अपने आप को तो नहीं खो रहे हो। जब आपका एलिवेट योर थॉट पैटर्न, जब आपका खुद का थॉट पैटर्न जो है वो एलिवेट होगा, तब आप इस कनेक्शन में अबंडेंस ला पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ये कनेक्शन जो है वो टूटेगा, क्योंकि और आप हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके अलाइनमेंट में ही नहीं है, तो इसको टूटना ही है, ठीक है। तो फोकस योर माइंडसेट ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कांट। जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उनको छोड़ो, जो कर सकते हो उसमें अपने हायर वाइब्रेशन में आओ, अपने थॉट प्रोसेस को सुधारो और आगे बढ़ो। अगर आप सेपरेशन में हो, we have looked past what you feel are your incapabilities. Instead, focus on everything you have achieved so far. It is okay to acknowledge your weaknesses, but keep in mind that they don't define you. Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. Past की energies को भूल जाओ,
फॉरगिवनेस में रहो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। पास्ट में आपने यही देखा कि मैं क्या नहीं कर पाया, कैसे मेरे साथ क्या नहीं हुआ, सामने वाला क्या नहीं कर पाया, उन सब को छोड़ दो और प्रेजेंट पे फोकस करो। हर व्यक्ति के अंदर वीकनेस है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक ब्यूटी भी है, तो उस ब्यूटी को देखने की कोशिश करो और अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। अगर आप एक सिंगल हो, you would not plant a seed and then dig it up every few minutes. So why do you keep questioning yourself, your hard work and your decision? Have patience, stop overthinking and keep watering your seed. अगर आप एक सिंगल हो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हर बार तुम जो ये परेशान होने लगते हो, क्या मेरे लिए ये है, क्या मेरे लिए कोई आएगा, ऐसे करने से क्या हो जाएगा? क्या कभी सीड बोते हुए आप बार बार मिट्टी हटा के देखते हो ये क्यों नहीं उग रहा, ये क्यों नहीं उग रहा? तो सब कुछ पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, पेशेंस से काम लो और जो मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एंजॉय करो। जितना आप चीज़ों को ऐसी एनर्जी दोगे ना कि ये सेपरेशन एंड क्यों नहीं हो रहा, वो आ क्यों नहीं रहा, मेरे लिए कोई पर्सन है या नहीं, उतना आप डिले कर रहे हो अपनी लाइफ में। सब कुछ अपनी गति से चल रहा है, आपकी तरह से नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रहा काम, लेकिन आप ऐसे परेशान होगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपने सीड्स को वाटरिंग देते रहो और अपने आप उनको टाइम दो। जब वो उसका टाइम होगा वो ज़रूर उगेंगे आपके लिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। परेशान मत हो, ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर यू। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।